जगत के समस्त जीवों को दुखों से दूर होने और शाश्वत सुख प्राप्त करने का सुंदर राजमार्ग बताया। प्रभु ने सुंदर राजमार्ग समझाते हुए फरमाया कि व्यक्ति 18 पापों से तो भारी होता है और त्याग करने से हल्का होता है। और उसका उपाय बताया कि यदि व्यक्ति को जीवन में सारी सफलताएं प्राप्त करनी है तो उस व्यक्ति को अपनी पुण्यवाणी से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, या यूं कहें कि उसको पुण्यवाणी बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि पुण्यवाणी 9 प्रकार से बांधी जाती है और पुण्य की प्रकृति 42 होती है, 42 प्रकार से भोगा जाता है। पाप कितने हैं? 18 और पुण्य कितने हैं? 9। पुण्य 9 करने के बाद भी डबल की संख्या में पापों को भोगना पड़ता है। तो भगवान समझाते हैं कि 42 प्रकृतियां जो पुण्य की है भोगने के काम में आती है, लेकिन उसको बांधने के लिए 9 प्रकार के पुण्य का भगवान ने अधिकार बताया है। पुण्य के 9 प्रकार समझने से पहले हमें आज ये समझना है कि पुण्य होता क्या है। हम पुण्य का गीत तो रोज गाते हैं, लेकिन पुण्य होता क्या है? यानी कुछ समझाते हैं आत्मा नाम पुनातीति पुण्यम, अर्थात जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य। और वैसे पुण्य का प्रभाव व्यक्ति का रोज अपनी आंखों से देख सकते हैं, देख रहे हैं। कौन कितना पुण्यशाली है इसका थर्मामीटर होता है। लेकिन अभी पहले हमें यह समझना है कि पुण्यवान कोई व्यक्ति है उसको हम कैसे जज करें, कैसे उसका निर्णय करें। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति यदि व्यवहार की भाषा में बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास सुख सामग्री तो खूब साधन है, इसका मतलब वो क्या है? पुण्यवानी उसकी तेज है। और जो धर्म में सहायक बने, इससे पता पड़ता है कि उसकी पुण्यवानी तेज है। अब सहायक कैसे बने? आप अपना घर का काम छोड़ करके, दुकान का काम छोड़ करके श्रावक और श्राविकाएं जिनवानी श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए, तो आपको कोई न कोई तो निमित्त मिला होगा कि आपकी दुकान, आपका ऑफिस 11 बजे खुलता है, तो सुबह 1 घंटा 2 घंटा हम इस समय का उपयोग धर्म के कार्य में करें। तो कोई न कोई सहायक घर का पुत्र होता है, सास के लिए बहू होती है, और ये कहे कि आप तो जाओ धर्म स्थान में प्रवचन में और हम आपका बाकी का काम संभाल लेंगे। तो इससे पता पड़ता है कि कोई न कोई हमारे धर्म में सहायक बन रहा है, इसका मतलब हमारी पुण्यवानी तेज है। और सौभाग्यवर्धक अनेक बार देखा होगा आपने कि एक तो होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। भाग्य अपना नसीब होता है, लेकिन सौभाग्य उसको मिलता है जिसकी स्पेशली विशेष रूप से पुण्यवानी उदेलो होती है। कैसे मिला सौभाग्य? घर से बाहर निकले और सामने स्वामी जी महाराज तुलसी के लिए आए, आपको सुपात्र दान का सौभाग्य मिल गया। घर से निकले, जरूरतमंद भिखारी मिला, उसको 50 का नोट दे दिया, इसका मतलब हमारा सौभाग्य है कि उस व्यक्ति ने हमें पुण्य करने का अवसर दिया। ये हमारी सोच को और अपने विचारों को इस तरह से दिल और दिमाग में जमाना पड़ेगा कि हमारा सौभाग्य तेज है, कि मुझे शुभ काम करने का किसी ने मौका दिया, मेरा सौभाग्य तेज है कि आज मुझे जिनवानी सुनने का मौका मिला। इस तरह से पुण्य
पुण्यवानी उस व्यक्ति की कितनी है, इसका प्रभाव हमें व्यवहारिक रूप से पता पड़ता है। और उसके अलावा अनेक बार देखना है बहुत से व्यक्तियों को कि संकट तो बड़े बड़े आते हैं और वो संकट किसी न किसी निमित्त से चल जाता है, इसका मतलब पुण्यवानी तेज है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है संकट तो मामूली है लेकिन वो राय का पहाड़ बन जाता है, इसका मतलब पुण्यवानी में कहने की कमजोरी है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि तीन तत्व बताए गए हैं, हे, ये और उपादेय। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, ये का मतलब होता है जानने योग्य और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो पुण्य क्या है? ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है, पुण्य को स्वीकार करने योग्य है। और यही मतलब जानना, और पुण्य को जानना भी आवश्यक है, नहीं जानेंगे तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। और उपादेय पुण्य को ग्रहण करना भी आवश्यक है। ये जो आज का विषय है ये हमारे जीवन के लिए अपने जीवन का परीक्षण करने का एक बहुत बड़ा आधार है। और आपने कितनी बार देखा होगा कि पुण्यवानी को उपादेय क्यों माना है, ग्रहण करने योग्य क्यों माना है। यदि किसी जीवात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी पुण्यवानी की सर्वोत्कृष्ट स्थिति होती है जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान, और पूरी दुनिया का 3 लोगों का ज्ञान, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो वो ज्ञान दिलाने में भी इसका योगदान होता है, पुण्य का योगदान। बिना पुण्य के इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि इतना महत्व है पुण्य का, तो पुण्य को ग्रहण कैसे करें। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि देखिए, सुख पाने के लिए पहले थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, और कष्ट उठाया जाता है तो बाद में सुख भी मिलता है। इसके लिए जो हमको भगवान ने फरमाया है कि जितने भी सांसारिक सुख के भूत स्थान हैं, वस्त्र है, भोजन है, इन सारी सुख सुविधाओं का उपार्जन किया गया। इसमें पता पड़ता है कि आपने बहुत लंबे समय तक लोगों की सेवा करी, दिल से सहयोग किया, परोपकार किया, तकलीफ में आप उसके सहयोगी बने, और रोगी व्यक्ति को सहायता दिलाने में भी आपने अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसा काम करने से और थोड़ा थोड़ा शरीर को कष्ट भी देना पड़ता है, उसको समय भी देना पड़ता है, और कई कई पर धन भी देना पड़ता है। इस तरह से अपने आत्मा को वश में करके योगों के द्वारा जो व्यक्ति ममता को त्याग करके पुण्य के हुए बिना, आत्मा को वश में किए बिना व्यक्ति पुण्य को अर्जित नहीं कर सकता। यदि पुण्य को अर्जित करना है तो थोड़ा अपने आप को कष्ट में निकालना पड़ेगा, कष्ट में हमको सहन करना पड़ेगा, जब उसका परिणाम सुखद मिलेगा। यानी कुछ समझाते हैं कि 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है। उसका वर्णन आज नहीं करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। आज का हमारा चिंतन मनन है कि पुण्य क्या होता है और किस तरह से हम पुण्य को और बढ़ावे। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 42 प्रकार से पुण्य भोगा जाता है। तो 42 प्रकार तो बहुत लंबे हैं, लेकिन उनको संक्षेप में करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति को सात्विक वैदिक करने का उदय है, अर्थात वो निरोग रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ रहता है, मनुष्य जीवन मिला, देवगति भी मिल गई और आगे क्षेत्र भी मिल गया, और उसके साथ साथ में जैन कुल भी मिल गया, और जैन कुल मिलने के साथ साथ में जिनवानी श्रवण करने का मौका भी मिल गया, और साधु साधु का समागम भी मिल गया, जिनवानी पर श्रद्धा भी हो गई और जिनवानी ने पराक्रम भी कर दिया, शरीर भी निरोग मिला,
पांचों इंद्रियां स्वस्थ मिली। अनेक लोगों को आप देखते हैं जेल कुल में जन्मे, आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, फिर भी कोई हाथ से परेशान है, कोई पांव से परेशान है, कोई आंख से परेशान है, कोई कान सुनने से परेशान है, लेकिन जिसको पांचों इंद्रियां स्वस्थ मिली वो वास्तव में पुण्य का उपार्जन किया हुआ जीव होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि यदि जीवन को आगे बढ़ाना है तो संत दर्शन, जिनवाणी, इन सभी चीजों का योग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आपने अनेक लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के सामने बात करते ही अपनी छाप छोड़ देते हैं। उनका ओरा इतना तेज होता है कि उसको हर व्यक्ति पसंद करते हैं। कोई महात्मा जिनवाणी सुनाते हमारे उपप्रवक्ता मधुर रेखानी गौतम जी महाराज साहब, उनको हर व्यक्ति सुनना पसंद है। इसका मतलब उनके शुभ आदेश नाम कर्म का उदय है और उन्होंने ये पुण्य प्राप्त किया है। वाणी में मधुरता है और हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में कहीं न कहीं पूर्व भाव में संचित की हुई पुण्य वाणी का उदय है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति कहते हैं कि पुण्य को हम कैसे बढ़ाएं, तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जो व्यक्ति शुभ कार्य में लगा रहता है, जो व्यक्ति शुभ कार्य करने के लोगों को प्रेरित करता है और पुण्य का काम करने वालों की जो सराहना करता है, जो उनका मान सम्मान करता है, वो व्यक्ति भी क्या करता है, पुण्य को बढ़ाता है। अब हम पुण्यवाणी का आधार कैसे माने? भगवान ने मुख्य रूप से 4 प्रकार के पुण्य की स्थिति बताई, जिसमें सबसे पहला आता है पुण्यानुबंधी पुण्य। बहुत ध्यान समझने का विषय है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य कमा रहे हैं और जो कुछ मिला है वो पूर्व के पुण्य के अनुबंध से हमें मिला है, जिसका आगू में वर्णन आता है भरत चक्रवर्ती। वो राजा भरत कैसे बना? यदि कोई राजघराने में जन्म लेता है तो उसका मतलब वो गुणवान जीव है। अब भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के कुल में जन्मे और सारे राजसी ठाट वहां के महाराजा, और उसके बाद जब क्या बनने वाले वो चक्रवर्ती भी बनने वाले। तो पुण्य की वजह से उनको राजपाट मिला और चक्रवर्ती की प्राप्ति होने वाली है, तो उनका क्या है, पुराना तो पुण्य है। लेकिन पुण्य का मिलने के बाद भी जो उपयोग कर रहे हैं वो पुण्य के कार्य में कर रहे हैं। सुबह सुबह जब भरत महाराजा अपने राजमहल में विराजे हुए थे तो दूत आया दौड़ता दौड़ता, तो भगवान भगवान बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भरत ने कहा भाई आज सुबह को क्या बधाई हो, क्या आए हो? कि विनीता नगरी में उद्यान में आदिनाथ प्रभु बना रहे हैं और आज उनको केवल ज्ञान हो गया है। ये पहला दूत बधाई लेकर के आया। जो ही वो निकला और दूसरा दूत फिर आया कि महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो क्या बधाई है? कि आपको आयुर्शाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। महाराज ने सोचा आज का दिन तो बढ़िया है, बधाइयों का तांता लग रहा है। ये भी किसकी वजह से? पुण्यवाणी की वजह से। और थोड़ी देर में वो गया, तीसरा दूत फिर आ गया, महाराज बधाई हो बधाई हो, रामायण में पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हुई। एक साथ 3 बधाइयां। अब आप मुझे बताइए वो पुण्यवान आत्मा पुण्यवानी को भोगते हुए भी पुण्य का बंद करने के लिए क्या करेंगे? और आप भोगते तो क्या करें? इन जगहों में सबसे पहले कहा जाए आदिनाथ भगवान के दर्शन करते। अच्छा, अभी आप क्या कहते व्यवहार में क्या करते? अरे भाई पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, बड़ी मुश्किल से तो घर में एक नया पुत्र आया है और चक्रवर्ती की आयुशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होना कम बात नहीं है। कभी समय होगा जब हम आपको
के बारे में और उनकी जो विशेषता उसके बारे में बताएंगे। आज हम मूल विषय पर चलते हैं। भरत महाराजा ने क्या सोचा, कभी पुत्र रत्न तो हुआ तो महल का महल नहीं है, कहाँ जाने वाला है। और आयुर्वेद शाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान आदिनाथ पर हरे जो संसार पक्ष में मेरे पिताजी हैं और आज उनको केवल ज्ञान हो गया है, तो मुझे सबसे पहले कहा जाना चाहिए, भगवान के दर्शनार्थ जाना चाहिए। सारे परिवार के राजमहलों में सूचना पहुंचा दी कि सब तैयार हो जाओ, चतुरंगी सेना के साथ में, हाथी घोड़ों रथ के साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए जाना है। और नवदेवी माता को भी जानकारी मिली, सब खुश होकर के भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। किसको बोलते हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य। संसार के कामों को छोड़ करके चलो आपसे पूछ लेते हैं, आप घर से निकले प्रवचन के लिए, बिल्कुल तैयारी में निकले और सामने आपको परिवार का ऐसा व्यक्ति मिला जो 10 साल बाद में आपसे मिलने के लिए आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसका स्वागत सम्मान करेंगे। या दुकान का कोई ग्राहक आ गया और मुनीम आपका लड़का बुलाने आया कि ग्राहक आया है और जिसका आप इंतजार कर रहे थे 5 साल पहले और वो बड़ी मात्रा में माल खरीदने वाला है, पहले कहाँ जाएंगे? ये पुण्यानुबंधी पुण्य को बांधने का एक क्रम है कि हम कुछ भी लाभ काम हो जाए, लेकिन पहले हम संसार के काम को छोड़ करके धर्म के काम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कर सकते हैं। दूसरा फरमाते हैं कि पुण्यानुबंधी पाप। अभी तो पुण्य का अनुबंध, पुण्य तो कमा रहे हैं, लेकिन पिछले भवों में हम पाप कमा करके आए। इसके बहुत से उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी गरीब है, निर्धन है, लेकिन उसका नियम है कि मुझे धर्म के काम में अग्रणी रहना है। पाप का उदय तो क्या आया कि उसके पास निर्धनता, गरीबी है, दरिद्रता है, लेकिन वो पुण्य कौन सा कमा रहा है? धर्म ज्ञान में आकर के पुण्य को कमा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने आता है, वो आत्मों के अंदर वर्णन आता है पुण्य श्रावक। पुण्य श्रावक की महिमा यदि हम देखें कि पूर्ण बंद कर्म को, भवों के कर्मों को वो भोग रहा है, पाप को भोग रहा है। कैसे भोग रहा है? बहुत गरीबी, इतनी गरीबी है कि दोनों पति पत्नी का भोजन भी 2 टाइम का बराबर उनको नहीं मिलता, लेकिन वो पुण्य का बंद कर रहा है। पुराने पाप को तो भोग रहा है, लेकिन वो पुण्य का बंद कैसे कर रहा है? दोनों पति पत्नी धार्मिक जीवन जी रहे हैं और दोनों पति पत्नी एकांतर तप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं एकांतर तप? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई सदर्भी बंधु आ जाएगा तो हम उनकी तन्मयता से सेवा करेंगे। तो जो एक दिन हमारा उपवास का जो कार्यक्रम है, उसमें जो भोजन सामग्री काम आएगी, वो भोजन सामग्री हम साधारण के उपयोग में करेंगे। ये भावना भर करके वो क्या कर रहे हैं? पुण्य का बंद कर रहे हैं। और तो समय कितने शुद्ध करते थे कि एक बार उनकी पत्नी, उस जमाने में कंधे सुखाए जाते थे गोबर के, और सुखा करके उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। तो उन्होंने देखा कि आज मेरा समय तो मन नहीं लग रहा है। धर्मपत्नी से पूछा कि आज तुमने क्या क्या काम किया? कि मैं कंधे लेने गई थी पड़ोस में, उनके भी कंधे सूख रहे थे, अपने भी सूख रहे थे, हो सकता है कुछ उनके कंधे अपने घर में आ गए। तुरंत पुण्य श्रावक ने कहा, जाओ और इन कंधों को वापस बात पर रख करके आओ। इतनी शुद्धता और सामने कैसे करनी? बिल्कुल 32 दोषों को टाल करके सामने करनी। जिस समय को खरीदने के लिए राजा शरीर तैयार हुआ, भगवान महावीर ने फरमाया वो सामायिक
पुनिया श्रावक की इतनी महत्वपूर्ण थी कि राजा श्रेणी के समय खरीदने के लिए आया। आप जीवन भर हो समय इकट्ठे करते थे और आपके समय खरीदने वाला कौन आया आज तक? क्योंकि हमारी सामयिक में क्वालिटी नहीं, शुद्धता नहीं। अब जो व्यक्ति इतनी गरीबी में है कि गरीबी में इतना होने के बावजूद भी एकांत व्रत करना, आज एक दिन का एक जने के उपवास है, कल दूसरे के उपवास, एक दिन एक जना पालना करता और अगले दिन दूसरा जना पालना करता, और एक दिन की जो अन्न राशि या अन्न की जो मात्रा की बचत थी, उस बचत को साधर्मी की सेवा में लगाने की उनकी भावना थी। अब आप सोचिए साधर्मी सेवा का महत्व कितना बड़ा है। यदि कोई साधर्मी भाई आ जाए और हम उसकी तन्मयता से सेवा करें, परिवार की, रिश्तेदारों की तो सब सेवा करते हैं, बराबर। बात चल रही थी पुनिया श्रावक, जिस व्यक्ति की विशेषता और वो अपने जीवन के अंदर पूर्व भवों के कर्मों के पाप को सहन करते हुए साधर्मी सेवा में लगे हुए हैं। दोनों पति पत्नी की ये भावना कि आज हमारे घर में कोनो अतिथि जरूर आए और हम उनकी तन्मयता के साथ में आओ भगत करें, सेवा करें। ये उदाहरण आप या मेवाड़ भवन में भी देख सकते हैं। एक दिन मेरे को अध्यक्ष साहब ने कहा कि हम रोज सब आए हुए मेहमानों को भोजन कराते हैं और उसके बाद हम भोजन करते हैं। ये भी साधारण सेवा का एक बहुत बड़ा महत्व है। सुबह रोज आना, महामंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, कोषाध्यक्ष जी का, और सबको मान नंबर के साथ में जिमाना और फिर खुद भोजन करना, ये भी साधारण सेवा का एक उदाहरण है। हमारे घर पे भी हम जब भी भोजन करें, मन में यह भावना भाए, कोई अतिथि आए, साधु आए, साध्वी आए, कोई भी हमारे साधारण व्यक्ति आए तो हम उनकी सेवा करें। इस तरह से पुण्यानुबंधी पाप की बात आपके समक्ष हुई, और एक आता है पापानुबंधी पुण्य। जो व्यक्ति पाप का अनुबंध करके आया है, जो व्यक्ति पुण्य मिला है और उसके बाद भी पाप का अनुबंध कर रहा है, लेकर के तो पुण्य आया। दो नाम आते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और सुगम चक्रवर्ती। पुण्य की वजह से तो चक्रवर्ती बने, पुण्य को भोग रहे हैं, चक्रवर्ती की सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, और इतना पुण्य भोग रहे हैं कि उनकी सेवा में देवता भी उनकी सेवा में रहते थे। और इस तरह का भोग भोगते भोगते भी वो व्यक्ति, जो जीव पुण्य प्राप्त करने से चक्रवर्ती बने, वो ही आत्मा अब पाप कमाएगा। अब उनके मन में क्या है कि 6 खंड तो जीत लिए और 7वां खंड भी जीतना है, और राज्य के भोग उपभोग की सामग्री में इतना व्यस्त रहना है, आनंद मानना है कि मुझे तो इन भोगों को भोगना है, हमारी धर्म में रुचि नहीं है। और ये सोच करके उन्होंने अपने चक्रवर्ती के एक महत्वपूर्ण जीवन को ऐसा खोया कि वो 7वीं नरक के अधिकारी बने। अब 7वीं नरक में चक्रवर्ती बनने के बाद चला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पाप कमाया है, पुण्य को तो भोगा है और पाप को कमाया है। और उसका परिणाम हम रोज देखते हैं कि यदि चक्रवर्ती अपने आप को संभाल ले, धर्म ध्यान में लग जाए और संयम ग्रहण कर ले, तो उसकी गति देवलोक या मोक्ष की गति हो। उस चांस को भी इन दोनों चक्रवर्तियों ने घुमा दिया। और उसके बाद में आता है पापानुबंधी पाप। ऐसे से महापुरुष भी हैं जो पिछले भवों में बहुत पाप करके आए हैं और यहाँ आने के बाद भी पाप कर रहे हैं, पाप को भी भोग रहे हैं और पाप को बहुत बांध रहे हैं। ऐसे व्यक्ति भी हम देखते हैं।
कि जो घर के अंदर कोई सुख सुविधा नहीं, चारों तरफ से समस्याओं से जो व्यक्ति घिरा हुआ है और उसके बाद भी धर्म करने के नाम पर वो डबल जीरो है, तो पाप और बढ़ेगा घटेगा? जब पाप व्यक्ति लेकर के आया और पाप को और मानने की कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल मिट्टी में मिला करके अनेक गतियों के अंदर भ्रमण का कार्य करता है। उदाहरण आता है आंखों में कालू कसाई का। पिछली बहू ने बहुत खोटे काम किए, पाप का बंद किया और पाप का बंद होने के बाद में आकर के वो क्या बना? कसाई का। और पाप में पाप बढ़ा रहे हैं और रोज 500 पापों का रोज बंद करता है। जब प्रभु महावीर राजा शनि को कहा यदि एक दिन कालू कसाई 500 पापों को मारने का काम बंद कर दे तो भी तेरी नरक कर सकती है, तो उनको भी राजा शनि ने प्रयास किया और एक दिन के लिए बंद रखा केक खाने में। लेकिन जिसके पाप का उदय होता है और पाप का बंद भी उदय में आता है, तो वो क्या किया? अपना मेल उतार के अपने भावों से उसको पाड़ा बनाया, पाड़े का आकार बना करके और वो अपने हाथ से उसको काट रहा है। वो क्या कर रहा है? पाप का बंद कर रहा है और पाप भी लेकर के आया है। ऐसे 4 प्रकार के पाप आपको बताए हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, ये सब पुण्य के प्रभाव हैं, ये पुण्य के प्रकार हैं और इन पुण्यों की वजह से हमारे सामने ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये पुण्य ऐसा तत्व है जो आदरणीय योग्य भी है और त्यागने योग्य भी है। आदरणा कब तक है? जब तक हम लक्ष्य के किनारे पर नहीं पहुंच जाए। सुंदर सा उदाहरण करके भी बात को पूरा करता हूं। यदि आपको समुद्र में एक जहाज से दूसरे किनारे पर जहाज के द्वारा जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जहाज में बैठना पड़ेगा और जब किनारा आएगा उस समय उतरना पड़ेगा। जहाज पुण्य है, जब किनारा आया तो जहाज को त्यागना पड़ेगा, तो हम किनारे पर उतर सकते हैं। और लेकिन कोई व्यक्ति जहाज में जा रहा है और रास्ते में किनारा आने से पहले उतर गया है, तो क्या होगा? वो समुद्र में डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जहाज के बीच में उतरने वाला व्यक्ति समुद्र में डूब सकता है और जो व्यक्ति पुण्य को प्राप्त करता है और पुण्य को प्राप्त करके जहाज में से बीच में उतर जाता है, तो वो संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है और अनेक भवों के अंदर गोते खाता रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि पुण्य को बांधना भी जरूरी है और पुण्य को क्षय करना भी जरूरी है। जब तक कर्मों का भोग भोग रहे हैं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, और जिस दिन कर्म क्षय हो जाएंगे, पुण्य पूरा भोग लिया जाएगा, जहाज को छोड़ते ही हमें मोक्ष मिलेगा। संसार का मार्ग हटाते ही हम मोक्ष के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष यही समझाते हैं कि पुण्य एक ऐसा तत्व है जिसको प्राप्त अर्जन करना भी जरूरी है और त्यागना भी जरूरी है। जब हम चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो पुण्य को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। 13वें गुणस्थान तक, 14 गुणस्थान में से 13वें गुणस्थान तक पुण्य की प्रकृति रहती है। और जब 13वें गुणस्थान में सहयोगी केवली जीव होता है और उस समय पुण्य की प्रकृति सारी क्षय कर लेता है और क्षय करते ही 14वें गुणस्थान में जाकर के वो अयोगी केवली बन जाता है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये पुण्य का प्रभाव है। इसलिए हम इस जीवन में आकर के भी ऐसे काम नहीं करें कि पुण्य कम हो, पुण्य को बढ़ाने का काम करें। एक लाइन अपनी बात करके पूरा करता हूं, जिसके अंदर ये समझ में आता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा
बात को कम तो पुण्य अपने आप हो जाएगा। इसके लिए क्या करना हमको, इस बात को समझना है, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, अपना ही सुख सोचा, लोगों को दुख दिया, अपना ही सुख सोचा, लोगों को दुख दिया, मुझको किसी की हाय, मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना, मेरा निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना। अपने उत्साह में यही कहना है, पुण्य को बढ़ाना है तो पाप को कम करना है। अच्छे काम करने से पुण्य की मात्रा में वृद्धि होती है। जिनवाणी के माध्यम से हम पुण्य को बढ़ाएं और अंतिम चरम सीमा पर आने पर पुण्य को छोड़ करके पूरा पुण्य का उपभोग करके हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेंगे। जो भी भव्य प्राणी ऐसी विचारधारा भावना रखेंगे वो अपने जीवन को यहाँ सर्वत्र आनंद में रखेंगे। इसी शुभ कामना के साथ में अब गुरु भगवानों के मुखारविंद से हम जिनवाणी का मधुर पान करेंगे। आप और हम सब इसका आनंद लेंगे। इसी शुभ आनंद परमात्मा के संदेशों को गुरु भगवंतों के श्रीमुख से सुनकर जितना जितना हमारा जीवन सद्गुणी बनता जाएगा उतना उतना हम सुख के क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय समय पर परमात्मा के संदेशों को सुनकर जीवन को सत्कार्यों में और
सेवा के कार्यों में लगाकर जीवन को सफल और सार्थक करने का कार्य करना चाहिए। इसी संदर्भ में अपने यहाँ पर चंपक सेठ की कथा के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वह गर्भवती एक ब्राह्मण परिवार में पहुंच करके आनंद पूर्वक वहां अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वहां रहते हुए उनके घर के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों का भी पूरा ध्यान रखती है। और इधर उसके उधर से एक पुत्र का जन्म होता है, जो पुत्र हमेशा 1.25 लाख दिनार की एक लाल अपने मुख से उगलता है। ये बात पूरे शहर में, पूरे नगर में सभी लोगों को ज्ञात होती है। सब लोग आश्चर्य करते हैं और ब्राह्मणी के तो खुशी का कोई पारावार ही नहीं है। इस बात को देखकर बहुत मन में आनंदित होती है। ये गर्भवती इतनी पुण्यवान है कि जिसके उदर से जन्म लेने वाला बालक रोज 1.25 लाख दिनार की लाल उगलता है और अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र में, अपने नगर में उस मिले हुए धन का सदुपयोग करके लोगों को सुख के क्षेत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। गर्भवती अपने पुत्र का पूरा ध्यान रखते हुए, उसके जीवन में अच्छे संस्कार देते हुए उसका धीरे धीरे संवर्धन हो रहा है। ये बात अपने यहाँ पर बताई जा रही है। करुणा उसकी शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने बालक को निरंतर हाथों में झुलाती हुई, अपने पुत्र का स्नेह करती हुई, अपने पुत्र के प्रति अनन्य प्रीति और ममता का दान करती हुई माता अपने पुत्र को आनंद पूर्वक रख रही है। भाग्यशालियों, व्यक्ति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज मेरे पास सब कुछ है तो मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को सुख के क्षेत्र में ही परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। जब तक हम आनंद में हैं तभी तक परमात्मा को और गुरु को अपने दिल में बसा करके रखना चाहिए। पर दुनिया में उल्टा होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख भागे तो होए। ज्ञानी कहते हैं जो सुख में परमात्मा का स्मरण करता है उसको कभी दुख नहीं होता। लेकिन सुख के दिन आते हैं तब व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, गुरु को भी भूल जाता है, अच्छे कार्य करना भी भूल जाता है और अपने सुख में मशगूल हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं ये सुख का मींडा कब नीचे आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए डोलर मींडे की तरह व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। उसमें
सब तरह से उसके जीवन में आनंद मंगल हो गया है। परिवार में सानंद अपने पुत्र का पालन करते हुए अपना धर्म ध्यान के साथ में, तप त्याग के साथ में अपना जीवन बिता रही है। ब्राह्मणी के खुशी का तो पार ही नहीं है। वो ऐसी पुण्यवान जीव मेरे घर में आकर के मेरे घर का नाम रोशन कर दिया है। ब्राह्मण परिवार का नाम पूरे राज्य में, पूरे नगर में बड़ी भावनाओं के साथ लिया जाता था। ब्राह्मणी उस धर्मवती को देख देख कर मन में बहुत खुश होती है, बहुत राजी होती है, बहुत प्रसन्न होती है। और देखते देखते दिन निकल रहे हैं। रोज बालक 1.25 लाख दिनार की लाल अपने मुख से उगल करके परिवार में शांति, सुख और आनंद दे रहा है। कहते हैं ऐसे समय में एक घटना उनके यहाँ पर घटित होती है। सोनी एक वहां रहे पड़ोसी, नाम भगवती तसना। रजनी ने आपस के माही, कीना बुरा विचार हो, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी, चंपक से उस ब्राह्मण परिवार के पास में ही एक सोनी का परिवार था, स्वर्णकार का परिवार रहता था। उन्होंने जब ये बात सुनी कि ब्राह्मणी के यहाँ पर एक परदेशी स्त्री आई है जिसका नाम धर्मवती है और उसके पुत्र के द्वारा इतनी महंगी नाल हमेशा प्राप्त होती है, तो उन पति और पत्नी यानी स्वर्णकार और उसकी पत्नी में इस विषय में चर्चा होती है कि देखो ब्राह्मण के यहाँ पर आज खुशियां मनाई जा रही है, उनके यहाँ पर किसी बात की कमी नहीं रही है। अपन यदि इस बालक को प्राप्त कर लें, इस बालक को लेकर के अपन कहीं परदेश और विदेश के लिए चले जाएं, जहां पर हर रोज इस बालक से अपने को क्या मिलेगी, लाल मिलेगी, मुद्रा मिलेगी, अपन आनंद से अपना जीवन बिताएंगे। सोनी के विचार बहुत ऊंचे थे। सोनी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन जिनके दिल में लोभ होता है उनके दिल में हमेशा यही चलता है कि ये वस्तु अपन कैसे प्राप्त कर लेंगे। स्वर्णकार की पत्नी ने जब अपने पति के सामने ये बात रखी तो स्वर्णकार ने उसको मार कूट करके घर से बाहर निकाल दिया। बोले तेरे को मेरे घर में तेरी आवश्यकता नहीं है। इस तरह का गलत विचार पड़ोसी के लिए करती है। पड़ोसी तो कई बार जीवन में हमारे सुख दुख में काम आते हैं, अपने को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा करके उस पत्नी को बाहर निकाल देता है। स्वर्णकार की पत्नी ने देखा कि पतिदेव ने तो मेरी बात को उल्टी लेकर के और मुझे धक्के देकर के निकाल दिया, अब मेरे लिए और कोई सहारा नहीं है, ब्राह्मण परिवार का ही सहारा हो सकता है। तो वो चल करके ब्राह्मणी के पास जाती है और उनके साथ अनुनय विनय करती हुई उनके साथ विनम्रता से पेश आती है, सरलता से पेश आती है। और दगाबाज गुना न है, जो दगाबाज होता है, कपट छल करने वाला होता है और वो तो ज्यादा नमन करता है। तो वो स्वर्णकार की पत्नी वो भी उस ब्राह्मणी के सामने आजीजी करती है कि हमारा पतिदेव बहुत खोड़दो है, बहुत मेरे साथ वैसा व्यवहार करता है, वे बहुत मुझे तकलीफ देता है, मैं तो उसके पास जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं आपके यहाँ पर रह करके आपका सब काम करूंगी, आपकी सारी व्यवस्थाओं को संभालूंगी, झाड़ू पोछे भी करूंगी, रसोई भी बनाऊंगी, सब काम आपके घर का मैं करूंगी, आप मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। ब्राह्मणी बड़ी दयालु थी, उसने तो धर्मवती को भी स्थान दिया था और उस सोनी की पत्नी के प्रति भी उसके मन में दया आ जाती है और सोचती है कि ये इतनी आजीजी कर रही है, अपने घर की सारी व्यवस्था संभालेगी, काम संभालेगी, सब काम ये करेगी, तो अपने को रखने में क्या दिक्कत है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि बात है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक पहले से धर्मवती है, तुम भी यहाँ पर रहो और 2 टाइम आराम से खाना खाओ और जो तुमसे काम हो वो यहाँ पर किया करो। बस स्वर्णकार की पत्नी को तो मौका मिल गया
जगह मिल गई, अपना काम निकालने का अवसर मिल गया, ये सोच करके सरल स्वभावी ब्राह्मणी सरे राखी दया विचारी, वेदन जाना इसके मन का है या कपटन नारी हो करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। ब्राह्मणी ने बहुत प्रेम के साथ उस सोनारण को अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया। कोई बात नहीं बहन, हम दो हैं, तुम भी एक और आ जाओ, आराम से यहाँ पर रहो, मेरे यहाँ तुमको कोई कठिनाई नहीं होगी। सोनारण वहाँ पर रहती है, आराम से सारे काम काज करती है, घर का छोटे से छोटा काम वो बड़े दिलगी से करती है, और समय समय पर उस धर्मपति के पुत्र को भी अपने गोदी में लेकर के रमाती है, खिलाती है, उसका लाड प्यार करती है, उसको अच्छे से रखती है, बल्कि माता जितना ध्यान नहीं रखती है, उससे सवाया ध्यान वो सोनारण उस बालक का रखती है। धर्मपति भी उससे बहुत प्रभावित हो जाती है, ब्राह्मणी भी उससे बहुत प्रभावित हो जाती है। विश्वास जमाने वाले लोग किस तरह से जो है अपनी बात निकालने के लिए, अपना काम सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं, परंतु ज्ञानी कहते हैं कपट और छल पूर्वक किया हुआ पाप जीवन के अंदर जब उदय में आएगा, उस समय हंसने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं होते हैं, रोने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्म करते समय व्यक्ति को बहुत सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। सोनारण के मन में बहुत दुर्बुद्धि थी, दुर्भावना थी कि किसी तरह से इन पर विश्वास जमा करके एक दिन मौका देख करके मैं इस बालक को लेकर अब यहाँ से निकल जाऊंगी और अपने पतिदेव को लेकर के हम परदेश चले जाएंगे और वहां जाकर के हम आनंद से अपना जीवन प्रेम पूर्वक बिताएंगे। ऐसा सबके प्रति वो विश्वास जमाते हुए वहां का एक एक छोटे से छोटा काम करते हुए उस बालक के प्रति एक माँ का ममता देती है, उससे अधिक प्यार देते हुए उस बालक का ध्यान रखती है, धर्मपति का ध्यान रखती है, ब्राह्मणी का ध्यान रखती है। सबके ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि यह सोनारण हमें छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं है। सब लोग पूरे विश्वस्त हो गए, कई बार घंटों तक भी वे बालक को सोनारण को देख करके उस तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि विश्वास हो गया। जब विश्वास हो जाता है तो व्यक्ति एक बार निश्चित हो जाता है कि इसके लिए हमको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। अवसर देख करके, मौका देख करके, और वो सोनारण क्या करती है, सोनारण रमावे कुंवर में पूर्ण प्रतीत जलावे, ले लाल निज खाविंद ने चुप के परदेश सिधावे हो करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। बंधुओं, सोनारण ने देख लिया कि अब ये सारे लोग मुझ पर पूरे विश्वस्त हो गए हैं, अब मेरे प्रति इनके मन में जरा भी अविश्वास नहीं रहा है। ऐसे समय में एक दिन मौका देख करके और उस बालक को लेकर जो 1.25 लाख दिनार की लाल उगता है उसे लेकर वो अपने सीधे घर जाती है और पतिदेव से कहा कि स्वामी, आपको यदि सुखी बनना हो तो मैं जैसा निवेदन करूं उसके अनुसार करेंगे तो अपना जीवन सुखमय हो जाएगा। सोनार के मन में भी पत्नी की बात को सुनकर के उसके अनुसार विचार बन जाते हैं और दोनों पति पत्नी वहां से तत्काल परदेश जाने के लिए, विदेश जाने के लिए अपने गांव को छोड़कर, कुंदनपुर को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कई क्षेत्र, कई गांव, कई शहर उलंघ करके बहुत लंबे 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 एक चंपापुर नगर के अंदर वे वहां पहुंच जाते हैं और सोच लेते हैं कि यहाँ तक अब उस ब्राह्मणी की भी पहुंच नहीं हो सकती और उस धर्मवती की भी यहाँ तक
उस बालक से 1.25 लाख की दिनार रोज, 1.25 लाख की मुद्रा, 1.25 लाख की लाल रोज प्राप्त करते हैं और उस धन के द्वारा, उस वैभव के द्वारा वे चंपापुरी में पहुंच करके वहां पर 7 खंड का महल, 7 खंड की हवेली वे अपने पैसे से खरीद करके उस हवेली में रहना चालू कर देते हैं। 7वें खंड पर उस बालक को पालने में रख करके, गादी तकियों पर रख करके उसका बराबर ध्यान रखते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और उस बालक के द्वारा रोज उनको 1.25 लाख की स्वर्ण मुद्रा मिलती है। और अब वो सोनी और सोना जिस चंपापुर में गए हैं वहां के नगर के राजा से वो कैसे मिलेंगे और किस तरह से राजा से अपने वहां रहने की इजाजत प्राप्त करेंगे और उस नगरी के अंदर उस सोनार का कितना वर्चस्व बढ़ेगा, ये बात आगे समय पर सुनने से पता चलेगी। जब इधर धर्मवती का पुत्र जिसे लेकर के सोनारण वहां से निकल चुकी है, ये बात इधर सोनारण के, इधर धर्मवती के ध्यान में आती है, ब्राह्मणी के ध्यान में आती है, तब उनको बहुत मन में दुख होता है, पछतावा होता है। इस बात को कवि आगे किस तरह से कहना चाहेगा ये तो समय पर सुनने से पता चलेगा। आइए भाग्यशालियों, अभी बालक चंपापुर में पहुंच गया है, इधर पीछे धर्मवती क्या करेगी ये बात सुनने जैसी है। अपने यहाँ पर चंपक चरित्र के साथ साथ तपस्याओं का सुंदर माहौल यहाँ पर बना हुआ है। भाई श्री किशन राय साहब लोढ़ा मास खमन की तपस्या और ये तीसरा मास खमन है इनका। 2 मास खमन इन्होंने पहले अपने जीवन में किए हैं और कई छोटी मोटी तपस्याएं इन्होंने अपने जीवन व्यवहार में की है। ऐसे तपस्वी के लिए कहना चाहूंगा, तपस्यारी महिमारो पारन पाया, तपस्यारी महिमारो पारन पाया, शास्त्रों में साक्षात प्रभु गुण गाया, शास्त्रों में साक्षात प्रभु गुण गाया, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, धन्य किशन भाई तब थे ठायो, धन्य किशन भाई तब थे ठायो, मास खमन कर नाम कमायो, मास खमन कर नाम कमायो, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, मेवाड़ भवंत बनाया, कुमुद मुनि तप गीत बनाया, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, तपस्वी की खानी बड़ी बड़ी जावा, तपसीरे घर बाग थियो, तपसीरे घर बाग थियो, अंतर मन रो सपन खड़ो, अंतर मन रो सपन खड़ो, तपसी
उजड़ी उजड़ी ज्योत जलावन आओ मारा स्वामी जी, आओ मारा गुरुवर जी, आओ कमल गुरुवर जी, हे हो अंतर्यामी जी। आसमान की तपश्चर्या करके संघ के प्रति अपनी हार्दिक भावनाओं का परिचय देते हुए संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाने के साथ आपने लोढ़ा परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसे तपस्वी के हम गुणगान करते हुए तपस्वी के तप की पूरी पूरी अनुमोदना करते आइए आज उनके मास भ्रमण के तप के प्रत्याख्यान और उससे पहले प्रथम मंगल पाठ दे देता हूँ। मंगलम सावंगलम केवली पंडतो धमो मंगलम सत्तारी गुरुत्तमा वंशारुत्तमा सिद्धार्थोत्तमा शावोत्तमा केवली पंडतो धमो उत्तमो सदाय शरणं पवित्रामि अरेके शरणं पवित्रामि सिद्धे शरणं पवित्रामि साव शरणं पवित्रामि केवली पंडतम धम्मं शरणं पवित्रामि। चार मंगल का चार शरणा औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे हे अमर पद हो भाग्यशाली कृतज्ञता गुरुदेव चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्मानंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु निपुण उगम राज विजय को वंदन नमन। जय गुरु कमल कन्हैया अग्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी भागीश एवं उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि धारा 5 के चरणों में सर्वदेवी बार वंदन नमन। जैसा कि आप सबको विदित है, इस धर्म सभा में हमारे तपस्वी रत्न श्रीमान किशन जी साहब लोढ़ा की आज मास भ्रमण की पचकावनी है और इस सभा में ही श्रीमान मोहनलाल के बुलाने पहले 15 उपवास किए हैं। सर्वप्रथम हम पचकावनी मास भ्रमण की विधवा देते हैं। 29 और 30 के एक साथ पचकाएं। श्री शंकर लाल जी, कंकू भाई जी, श्री भंवर लाल जी, भवरी भाई जी की प्रेरणा से किशन लाल जी, वीना जी, राजकुमार जी, किरण जी, भैरू लाल जी, आरती जी, लक्ष्मण जी, रेणु जी, मुकेश जी, ज्योत्सना जी, विनोद जी, दीपिका जी, चरण, अमर, किंजल, जय, भाविका, खुशी, वंश, आर्यन, देव, हार्दिक, हितेन, सुहाना, टियरा, कविश, कनक, सागला परिवार, मचिन, मेवाड़, दादर, मुंबई को भी खूब खूब अनुमोदना। उनकी तरफ से मास भ्रमण तपस्वी को 1 ग्राम स्वर्ण सिक्का है और उसके बाद मोहनलाल जी लोढ़ा का भी सम्मान करेंगे, जिन्होंने पहले 15 उपवास किए थे और सम्मान नहीं हुआ था, दोनों का हम सम्मान करेंगे। 15 वाले 14 से जो भी 15 से 31 उपवास तक मोहनलाल जी साहब ने 15 उपवास पहले किए थे, उसका सम्मान संघ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तपस्या करने वालों को और बड़ी साधु वंदना भाई महेंद्र जी आएंगे और उनको बड़ी साधु वंदना तपस्वी को अर्पित करेंगे। आप भी पार्ले रहते हैं। जिसमें बड़ी साधु वंदना से लगती सारी कथाएं उपप्रवर्तक श्रद्धेय विनय जी महाराज के द्वारा ये संपादित किया हुआ ग्रंथ तपस्वी को संघ द्वारा सांखड़ा परिवार की वो मुद्रा और साथ ही ये कथा ग्रंथ व्यक्त किया जा रहा है उनके अनुमोदन में, उनके तप के सम्मान में। राजेंद्र जी साहब पोखरना, शंकर जी साहब मालवेचा और अरविंद जी साहब चतुर्थ के नेतृत्व में श्रावक शहर के पधारे हैं। मेवाड़ समूह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आराध्य देव के शरण
सुधर्मा पाठ पर विराजित गुरुवर के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जितेंद्र। सबसे पहले तो पहचान की सुख शांता पूछती हूँ। हमारे गाँव में जमीन सा है, सुख शांता जब विनी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया में आप जैसे गुरु हो, दुनिया से क्या मांगे। जब विनी बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुझसे दान दी तुमने। हमें गुरु भक्ति किए पहचान दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछे जरा, जन्नत कैसी होगी। दावे से कहती हूँ तेरी जरा जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, मरने से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। तपस्या के गुरुदेव बोले बोलूंगी। तपस्या फूल खिला मेवाड़ भवानी में। तपस्या फूल खिला मेवाड़ भवानी में। तपस्या मेरे देकर सगरा दौड़िया आवे, सगरा दौड़िया आवे। अनुमोदन कर कर्म खपावे, मगरा कोड पुरावे, मगरा कोड पुरावे। तपस्यारो तपसीरो सपनो पड़्यो मेवाड़ भवानी। तपस्यारो तपस्वीरो सपनो पड़्यो मेवाड़ भवानी में। जय जितेंद्र, जय माता। को नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश, कमल कन्हैया, मदन कोमल मुनि प्रेम विजय रता के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव भरी वंदन नमन। सुधर्मा पाठ पर विराजित परम पूज्य उपरवर्तक गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब एवं उपरवर्तक मधुर व्याख्यानी परम पूज्य गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि धारा 5 के पावन श्री चरणों में हाथ बांधना उत्संग की तरफ से 3 बार वंदन नमन। सभा में उपस्थित सभी भाइयों और सुशील माताओं बहनों सभी को मेरा सादर जय जितेंद्र। सर्वप्रथम मेवाड़ भवन में सभी तपस्वियों की बारंबार सुखाता तथा उनके तप की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। मेवाड़ संघ को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी पुण्य महीने के प्रबल योग से ऐसे महान चरितात्माओं का ये चातुर्मास पावन सानिध्य हम सभी को मिला। संघ के ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी एवं कोषाध्यक्ष जी की पूरी टीम के अथक प्रयासों से यह संभव हुआ। गुरुदेव आप हमारे आराध्य हैं, आपका नाम का संदेश है। जिसने भी आपको पुकारा उसका जीवन आनंद से लहले उठा। जिस क्षण में आपका स्मरण किया, गुणगान किया, वह क्षण जीवन का प्रकाश बन गया। यह चातुर्मास भी लोक कल्याणकारी सिद्ध हो
इन्हीं सुभावों के साथ उन्हें आपके श्री चरणों में वंदन नमन। अंत में गुरुदेव आपके समक्ष एक छोटी सी विनती रख रहा हूँ कि आपका ये चातुर्मास के समापन के पश्चात हमारे खार पांडव संघ में आपका शेष का और आपका विहार 2 या 5 दिन का प्रवास हमें देने की पूरी विनती रखते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देवानंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, गगन पुलकित प्राकृतिका कण कण तुम पर हरसे। नित नित कीर्तन कुसुम का
सुनो